तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुटी तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुटी तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी
दुलारी संग बिराजे वृष भानु दुलारी हो संग बिराजे वृष भानु दुलारी जो वृंदावन के अधिकारी जो वृंदावन के अधिकारी वास सदा वृंदावन पाओ वास सदा वृंदावन पाओ हे गिरिधर तेरी आरत गाओ बागे बिहारी तेरी आरत गाओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ आरत गाओ प्यारे तुमको बनाओ आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ आरत गाओ प्यारे आपको जाओ तेरी आरती गाओ बागे बिहारी तेरी आरत गाओ हे बिहारी तेरी आरत गाओ नाथ बिहारी तेरी आरत गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैलं नमामि मन्दारमाला कपालकाये कपालमाला श्रीशेखराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि लोटाङ्गन वन्देन चरण डोडान पाहिन रूपतुले देवे हरिङ्गण आनन्द भोजन भावे मारिण मणे नमः तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वं जात्मना वा करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अजितं केशवं रामनारायण कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिदवं माधवं गोपिका वल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रवदे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि हरि अस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसीसाहिने नमो वयं वैश्वरणाय कुर्महे समे कामान् कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्वरणो ददातु कुबेराय वैश्वरणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वतक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रिर्ध्यावा भूमि जनयन् देवैकः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तां गृहाणां परमेश्वरा मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।
राधे। अजय जी ये मॉनिटर बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। राधे राधे राधे। चेक 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 चेक। हेलो श्री राधे। चरण कमल चरितरण भक्त जन मानस मीमांसाय श्री रामचंद्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवन भवन विष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीर्यं चरणतं शरणम्। ब्रत्यारथिं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा नरुणबिम्बफलाधरोऽस्ता पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। श्री राधा मेरु स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहे दे जियो श्री वृंदावन
जय जय श्री राधारमणी जय जय नवली किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर समचरण सरोजं सान्द्र नीलाम्बुदाभं जगन्नीतपाणिं मण्डनं मण्डनानाम् अरुणतुलसीमालां कन्दरं कञ्जनेत्रम् सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजेवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्सस्तचरणश्रवणत्वगादिन्यम् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वतीय नमः श्री गुरुभ्यो नमः श्री ग्रामदेवताभ्यो नमः श्री स्थानदेवताभ्यो नमः कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल गोपाल नंदलाल हे 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 गोपाल
हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हरि बोल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। सभी लोग सेवा करते प्रेम और भाव। जय हो। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। सभी लोग बैठे बैठे हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। देखिए, यदि कथा में बैठकर भी हमारा मन ताली बजाने को ना हो और हमारे मुख में भगवान का नाम न आए तो समझ लेना हमारे पाप अभी शिल्लक है, हमारे पाप अभी कायम है और वो हमें भगवान का नाम नहीं लेने दे रहे हैं। इसलिए यहाँ बैठ के शर्माना नहीं, क्योंकि जिसने यहाँ की शर्म
जिसने यहाँ की शर्म उसके फूटे सारे कर्म। अब किस किस को अपने कर्म फुटवाना है, इसलिए दोनों हाथ खोलकर सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हैं एक साथ श्री राम। ये आनंद आपको और कहीं नहीं मिलेगा। भूल जाओ अपने अपने संसार को और सभी चलो कन्हैया को बुलाने के लिए। गोपाल नंदलाल हे 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 गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। श्री राम हरि बोल। तालियों ने गद्दियों से नहीं प्यारे सभी लोग प्रेम और भाव। हे गोपाल नंदलाल 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 हे गोपाल। और अंत में सभी लोग उठा लीजिए दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, सभी लोग बिल्कुल सीधे और सभी लोग गाएंगे तो कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद
गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। बोले बाल कृष्ण लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की ब्रज किशोरी श्री राधा रानी की बोल राघवेंद्र सरकार की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की बोल वैष्णव साधु संतन की भारत माता की बोल भारत माता के वीर सपूतों की बोले स्वामी विवेकानंद की जय जय श्री राधे श्री द्वारिकाधीश की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर तड़िंदित विनंदित पीतांबरधारी अकारण करुणावरुणालय बालकृष्ण जी की प्रतिमय वाग्मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा परमपिता भगवान की असीम अनुकंपा से अनेकानेक संतों के आशीर्वाद से श्री राजपूत परिवार के अथक प्रयास से और आप सभी श्रोता बंधुओं के अनुग्रह से भारत मां के वीर सपूत स्वर्गीय वीर जवान शहीद संजय जी राजपूत इनके द्वितीय स्मरण उत्सव में यह दिव्य अनुष्ठान विगत 4 दिनों से यह आरंभ हुआ है। देखिए, दुख की अपेक्षा सुख का समय बड़ी जल्दी व्यतीत होता है। सुख की तुलना में आनंद का अनुभव और जल्द व्यतीत हो जाता है। आनंद से भी तीव्र गति से महा आनंद का समय निकलता है। महा आनंद से भी जल्दी परम आनंद निकलता है और परमानंद से भी अधिक गति से ब्रह्मानंद निकलता है। विगत 4 दिनों से यहां ब्रह्मानंद यहां बरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है। उस ब्रह्मानंद की वर्षा यहां हो रही है और जिस ब्रह्मानंद की वर्षा में हम और आप सभी विगत 4 दिनों से यहां पर गोता लगा रहे हैं। विगत 4 दिनों से आज उस कथा का चतुर्थ दिन है और हम और आप सभी चतुर्थ दिन के इस कथा में पदार्पण कर रहे हैं। आज आनंद कंद परमानंद भगवान बाल स्वरूप में हमारी कथा में पधारने वाले हैं। आज तो भगवान की कई जन्मों की कथा हमें सुननी है। आज भगवान नृसिंह बन के आएंगे, आज भगवान वामन बनकर आएंगे, आज भगवान राम जी बन के आएंगे और अंत में आज भगवान
हमारे छोटे से कन्हैया लल्ला ठाकुर बनकर आएंगे। कई भगवान के जन्मों की कथा आज हमें सुननी है। मैं रोज आपसे कहता हूं, हमेशा कहता रहूंगा, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग ममच लभते पुरुषो यदा वै। हमारा अनंत अनंत जन्म का जब पुण्य उदित होकर फलिद्रूप होता है, तब जाकर हमें भागवत कथा सुनने का सुअवसर मिलता है। और हर किसी के नसीब में ये नहीं होता। भाग्यवान होते हैं वो लोग जिनको राधा रानी यह अवसर प्रदान करती है। कोरोना काल के इस विकट समय में भी आप इतनी संख्या से पधार कर इस कथा का लाभ ले रहे हो, इसका मतलब यही है कि आप सभी भाग्यवान हो। इधर बैठे सभी माताओं से विनम्र निवेदन करूंगा, आपके सामने यदि जगह हो तो खाली ना छोड़े, जरा सामने सामने पधार लीजिए। पीछे से और कई भक्त आने वाले हैं, तो इधर जगह है, उस जगह को पैक कर लो। इधर जगह खाली मत छोड़ो। पीछे से आए हुए आगे आते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत जाती है। पीछे जगह नहीं है, बिल्कुल भी जगह नहीं है। थोड़ा सा आप सामने सामने, बीच में जगह ना रखो। उधर जल्दी जल्दी मराठीत सांगू का? पुढं पुढं सर का थोडं, मागच्यांना बसायला जागा नाही। और कई भक्त आने वाले हैं। ठाकुर जी की कथा इतनी प्यारी है। ये जगह खाली रखो, आप यहाँ अंदर ना आओ, बस वही तक रखो। वो पीछे जो जगह है वो भरो। मैंने सरकने के लिए कहा, हंसने के लिए नहीं। तोंडातून शब्द काढल्या बगर पुढे या। योनो लवकर। एका गोडीनं कामच भागत नाही। पटकन ए मावशी, पटकन उठायचं, चटकन बसायचं। आपल्याकडे वेळ नाही। झालं? बसा आता जिथे तिथेच। चलो, बोले बाल कृष्ण लाल की जय। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अनंत जन्म के हमारे पुण्य जब उदित होते हैं, फलिद्रूप होते हैं, तब जाकर कहीं हमें भागवत कथा सुनने का सुअवसर मिलता है। हम बड़े भागी है। भारत माँ की हमारे ऊपर कृपा है। पता है, जो दिव्यात्मा होती है ना, जो दिव्यात्मा होते हैं ना, जब तक जिंदा रहती है दुनिया का कल्याण तो करती ही है। गौर से सुनना, जो दिव्य आत्माएं होती है जब तक जिंदा रहते तब तक तो दुनिया का कल्याण करती है, लेकिन मर जाने के बाद भी दुनिया के कल्याण करती है, वह दिव्य आत्मा है। और धन्य है वह राजपूत परिवार, जिन परिवार ने वीर संजय सिंह के जैसे सपूत को जन्म दिया। जब तक जिंदा थे तब तक आप सभी के रक्षा के लिए कंधे पर राइफल लेकर सीमा पर आपकी सेवा करते रहे। जब इस दुनिया को अलविदा कह दिया, शहीद हो गए आपके लिए, लेकिन शहीद होने पर उन्होंने अपना काम समाप्त नहीं कर दिया। मरने के बाद भी दुनिया का कल्याण जो चाहता है वही राजपूत परिवार है। कई लोग मरते हैं,
कई जवान शहीद होते हैं, लेकिन उन जवानों को याद करने में भागवत कथा सुनाकर दुनिया का कल्याण तो लाखों में कई राजपूत जैसा एक आधा परिवार ही करता है। और एक साल नहीं, आज द्वितीय साल में भी हम उस कथा का अवगाहन कर रहे हैं, उस कथा को सुन रहे हैं। वह तो अपनी शहादत प्राप्त करके भारत माँ की गोद में चले गए, लेकिन आप सभी भी उनके पीछे 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 भगवान की गोदी के अधिकारी हो, भगवान के लोक के अधिकारी हो। इसे उपलक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन परिवार ने यह भागवत कथा का आयोजन किया है। आप भागवत कथा में बैठे, अब भागवत कथा में बैठे, अब काल की इतनी ताकत नहीं, इतनी मजाल नहीं कि वो आपको हाथ लगा सके। भागवतामध्ये बसल्यानंतर मरण इथं येऊ शकत नाही, कारण यमधर्म सांगे दूता तुम्हा नाही तेथे सत्ता, जेथ होत हरी कथा सदा घोष नामाचा, नका जाओ तया गावा नामधारकाच्या शिवा। जिथं कीर्तन आहे, जिथं भागवत आहे, तिथं लोक मरत नसतात। नाहीतर तुम्ही बघा, लग्नामध्ये एखादा व्यक्ती मेला असं तुम्ही ऐकलं असेल, कुठल्याही कार्यक्रमामध्ये महाराज अटॅकाला गेला असं ऐकलं असेल, पण असं ऐकलं का एखाद्या भागवतामध्ये एखादा माणूस मेला म्हणून? ऐकलं? एखाद्या कीर्तनात एखादा माणूस गेला असं ऐकलं नाही। म्हणून भागवतात लोक मरत नसतात, तरी भागवतात मरत नसतात। आणि जे भागवतात मरत नसतात ते घरी मरत असतात। अरे मग घरी मेल्यापेक्षा इथं मरणं, पण असं मलकापुरात नाही बोलावं लागत, कारण मलकापुरातले लोक भागवता करता प्रेमळ आहेत, इच्छा करतात। मैंने इसके पहले भी 2 कथा आपके मलकापुर में करी है, उधर मंगल गेट पर। वहां भी मेरी कथा आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि 12 से 4 कथा का समय था। 12 बजे कथा शुरू होनी थी, लेकिन 11:30 बजे पंडाल फुल हो जाता था। और यहाँ भी आप सभी का इतना प्यार मिल रहा है, आप सभी प्रेम से कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। आप मेरे लिए नहीं, मेरे ठाकुर के लिए आते हो, क्योंकि ठाकुर जी की कथा है ही इतनी मीठी। देवाचं नाव किती गोड आहे हो, इतकं गोड, इतकं गोड, इतकं गोड की ज्याच्या पुढं अमृत सुद्धा फिक पडतं। जिभे गोड 3 अक्षरांचा रस, अमृत जयास फिके पुढे, किंवा अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा। अमृतापेक्षाही जे गोड देवाचं नाव आहे, आणि तो रसपान करण्याकरता तुम्ही इथं आलात। आणि प्रथम दिवशी मी तुम्हाला प्रस्तावनेत सांगितलं की महाराज, तुम्हाला भगवत कथा ऐकायला मिळतं, हे भगवंताची तुमच्यावरती कृपा आहे। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। म्हणून भगवंताच्या असीम कृपेने गेल्या 4 दिवसांपासून आपण या ठिकाणी ते श्रीमद भागवत कथा रसपान करतोय। काल फार सुंदर आपण ध्रुवजींचं चरित्र ऐकलं। ध्रुवजींनी अगदी अल्पशा वेळामध्ये, केवळ 5.5 वर्षामध्ये देवादिकांना दुर्मिळ, योग्यांना दुर्मिळ, साधकांना दुर्मिळ असा भगवान अगदी 6 महिन्यामध्ये प्राप्त केला। 6 महिन्यामध्ये। आप कहोगे कि भगवान अभी तक हमें मिला नहीं। हम हर दिन भगवान का पूजन करते हैं, हम हर दिन भगवान को नैवेद्य लगाते हैं, हम हर दिन भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन अभी तक हमें भगवान मिला नहीं। यदि आप ऐसा कहते होंगे ना, तो समझ लेना अभी तक हमारे भक्ति में कुछ कमी है। भगवान हमसे दूर कतई नहीं प्यारे। भगवान को ढूंढने के लिए हम न जाने कहां कहां घूमते हैं।
हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, पंढरपुर जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, न जाने कहां कहां जाते हैं। क्या वहां भगवान मिलते हैं? किस किस को भगवान मिले जरा बताना, क्यों ना मिले ये बताना। भगवान के लिए जिस प्रकार का भाव हमारे मन में होना चाहिए, क्या वैसा भाव हमारे मन में होता है? कई माताओं की हमें शिकायत होते, महाराज आप तो कहते हो कि भगवान होते हैं, भगवान खाते हैं, भगवान बात करते हैं, भगवान आते हैं। हमारी तो जिंदगी बीत गई भगवान का पूजन करते करते, लेकिन कभी हमारे हाथ से भगवान ने खाना नहीं खाया, कभी भगवान हमें मिले नहीं, कभी हमें भगवान ने दर्शन दिया नहीं। अरे दिया कहां से देंगे, कहां से? तेरा भाव तो हो वैसा। जिस दिन हमारा भाव मीरा जैसा बन जाएगा, जिस दिन हमारा भाव करमाबाई जैसा बन जाएगा, जिस दिन हमारा भाव संत नामदेव जैसा बन जाएगा, जिस दिन हमारा भाव गोपियों जैसा बन जाएगा, उस दिन भगवान हमें मिलेंगे नहीं, बल्कि हमारी गोद में बैठकर कहेंगे, मैया मुझे भूख लगी है, मुझे खाना तो खिलाओ। लेकिन कहे तो भगवान को पाना है तो मीरा बनना पड़ता है, भगवान को पाना है तो राधा बनना पड़ता है। मीरा कौन थी? आपल्या गावची नव्हती, मीरा ही राज रानी होती, राजकन्या होती। लेकिन जब प्यारे भगवान के नाम की मस्ती चढ़ी, भूल जाती थी अपन कौन है, क्या है। हाथ में वीणा लेकर नृत्य करने लगती थी प्यारे। और परिणाम क्या हुआ पता है? हमें तो यहाँ भागवत में कहे भजन है तो थोड़ा थोड़ा नृत्य कर लो, थोड़ा थोड़ा झूम लो, ताली बजा लो, तो यहाँ भी लज्जा आती। कैसे कैसे करे ताली बजाए, वो देख रहे हैं। एका गावामध्ये महाराज मी कीर्तनाला गेलो, भागवत माझंच होतं, भागवत झालंय, शेवटल्या दिवशी काल्याचं कीर्तन होतं माझं। एक आजीबाई रोज पुढे येऊन बसायची आणि रोज तिला म्हणायचं, टाळी वाजव, टाळी वाजवा, टाळी वाजव, आजी टाळी वाजव। ती टाळीच वाजवत नव्हती महाराज। अख्खं भागवत संपलं पण तिनं टाळी वाजवली नाही। शेवटल्या दिवशी काल्याच्या कीर्तनामध्ये ते माझ्या समोर येऊन बसली। आता आला ना मला राग। मी म्हटलं आजीबाई, आज का तू टाळी वाजवली नाही तर लक्षात ठेव, मी ऐन तू आहे। मग आजीबाई हादरली, महाराज रागावले, काय करेल ना काय नाही। म्हणून मग महाराज त्या मावशीनं काल्याच्या कीर्तनामध्ये टाळी वाजवली। आजी टाळी वाजवायची, मी तिच्याकडे पाहायचो। ती टाळी वाजवत होती पण महाराज देवाचं नावच घेत नव्हती। मग तिला म्हटलं अर्धा परिणाम झाला, आता अर्धा परिणाम होण्याकरता काय पुढच्या वर्षी येऊ, याच वर्षात पूर्ण करायचं। म्हणून म्हातारीवर मध्ये रागावलो, आजी विठ्ठल म्हण। आजीनं खाली मान घातली। मी म्हटलं, ओय अगं विठ्ठल म्हण। ते माझ्याकडे पण पुन्हा खाली पाहत होते। अगं माझ्याकडे काय पाहत, विठ्ठल म्हण। तरी म्हातारी विठ्ठल म्हणत नव्हती। मग मी असं दात दाबले आणि तिच्याकडे पाहिलं, विठ्ठल म्हणतं की नाही। मग म्हातारीला वाटलं आता महाराज काय करतात काय नाही। मग ती म्हणायला लागली, पिंट्याचे पप्पा, पिंट्याचे पप्पा, पिंट्याचे पप्पा। हा कोणचा देव आहे नेमका? मला वाटलं न जाणो हिचा गुरु असेल कोणी, इकडे असेल कोणीतरी कोणी। आता देव किती आहेत, सेंदरी हेंदरी दैवत। मी म्हटलं आजी पिंट्याचे पप्पा नाही विठ्ठल म्हण। चालूच पिंट्याचे पप्पा, पिंट्याचे पप्पा। अगं आजी पिंट्याचे पप्पा नाही विठ्ठल म्हण। ती उभी झाली, काय महाराज मगांपासून विठ्ठल म्हण, विठ्ठल म्हण, विठ्ठल म्हण लावलं। तो विठ्ठल तिकडे बसलाय, तो नवरा आहे ना माझा।
आणि मी जर त्याचं नाव घेतलं ते ओरडल ना मला घरी जाऊन. मी म्हटलं अगं आजी, तुझ्या विठ्ठलाला चुलीत घाल, जगाच्या पप्पाचं नाव घे विठ्ठल म्हण. इथं आम्हाला महाराज 4 घंट्याच्या कथेमध्ये एखादं भजन झालं तर टाळी वाजवण्याकरता त्रास होतो, देवाचं नाव घेण्याकरता त्रास होतो. कुठं आम्ही मीरा बनणार, कुठं आम्हाला देव मिळणार. भगवान को पाना इतना सरल है? जर तुम्हाला असंच बसायचं असेल तर मी जातो ना घरी झोपायला. मैंने पहले दिन आपसे कहा था कि मुझे संवाद करना अच्छा लगता है. असे पुतळे बनून नाही बसायचं. असं आले गेले पुतळे उभे, करा पूजा त्यांची. पुतळे नाही बनायचं, फ्रेश राहायचं. मस्त कथेत बसला ना आनंदित राहायचं, फ्रेश राहायचं. पण काही लोक महाराज असे तोंड लटकून बसतात जसं काही सगळ्या घरातला कोरोना याच्याच तोंडावर आला. कुठं कसं बसलं पाहिजे हे कळत नाही महाराज लोकांना. काही लोक महाराज संसाराकरता रडतात आणि परमार्थाकरता कधीच रडत नाही. म्हणून ब्राह्मणाला सांगावं लागतं डोळ्याला पाणी लावा. मग ब्राह्मण सांगतात आता डोळ्यातलं पाणी नाही तर पाणीच तो कहां क्या करना चाहिए. इसलिए भागवत में जब बैठे तो बैठना चाहिए. देखिए भागवत में बैठने के लिए प्रकार का भक्ति करने के लिए 4 प्रकार बताया है. पहले तो जितासनो जित संगो जितेंद्रिय. भागवत सुनना है तो हमें आसन पर विजय प्राप्त करना चाहिए. जितासनो, एक आसन पर कई समय तक बैठने का अभ्यास होना चाहिए. अब हम यहाँ पे 4 घंटे बैठे पालती मार के, ऐसे ही बैठते रहते 4 घंटे. कई माताएं तो ऐसा पैर करेंगी, कई ऐसा पैर करेंगी. काही मावशी तर महाराज अशा बसतात, दोन्ही पायाच्या अशा कैची करतात, कैची, आणि दोन्ही हाताने त्याला असं पकडतात. तिच्याकडे पाहिल्यावर असं वाटतं की तिनं चूल मांडली, खालून जाळ घालायचं आणि वर पातेलं ठेवायचं चहा करायला. काही बसण्याची पद्धत आहे तो ठीक आहे. इथे किती वयोवृद्ध आमच्या आजीच्या वयाच्या महिला मंडळ आहे. आता एवढ्या वयामध्ये त्या इथं येऊन बसतात, हेच त्यांचं खूप कमाल आहे. त्यांनी बसलं किंवा इकडं तिकडं पाय केलं तर चालतं. पण तरुण ठीक आहे, मला तिकडे जायचं नाही, मला कथेकडे यायचं आहे. जिता सनो जित संगो, क्या हमें भगवान मिलेंगे? तो मैं पूछ रहा था आपसे, क्या भगवान को पाना इतना आसान है? तुम्ही तर बोलायचंच बंद झालं बा. माझी भाषा अशी कठीण तर नाही वाटत ना? डोक्यावरून तर नाही चाललं ना? बोलत का नाही हेच मला कळत नाही. तुम्ही भगवंताला प्राप्त करून घेणं एवढं कठीण आहे? कठीण आहे की सोपं आहे सांगा? काय आहे? कठीण आहे म्हणावं तरी प्रॉब्लेम, सोपं आहे म्हणावं तरी प्रॉब्लेम. बोलाव तर भगवान को पाना आसान है या सरल है? जोर से बोलो, क्या है? आसान है. आसान है तो अब तक आपको क्यों नहीं मिले? आसान है तो क्यों नहीं मिला? भगवान को पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन भगवान को पाना इतना कठिन भी नहीं है. आप घर जाकर एक पुकार भगवान को लगाओगे ना तो भगवान दौड़ के आपके पास आएंगे और कहेंगे मैया मैया भूख लगी है, भोजन खिलाओ. एक पुकार से. लेकिन वो पुकार
उस तरफ पहुंचना चाहिए, उस प्रकार उस पुकार में इतना प्रेम होना चाहिए। मुझ में आपसे यहां बैठे हुए सभी माताओं से एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपने कभी भगवान को बुलाया है? आप कहते हो कि भगवान आते नहीं, क्या आपने कभी भगवान को बुलाया? बुलाया? नहीं बुलाया। आप कहोगे कि नहीं नहीं महाराज, हम तो रोज रोज भगवान को नैवेद्य लगाते, पूजन करते हैं और बुलाते हैं, भगवान को बुलाते हैं, लेकिन भगवान कभी आते नहीं। झूठ कहते हैं आप लोग, झूठ कहते हैं। अब जब घर में ककड़ी के पराठे बनाते हो तो अपने बच्चे को आवाज लगाते हो, बेटा गर्मा गर्म ककड़ी के पराठे बना रही हूं, आओ आओ गरम है खा लो। जब आलू के पराठे बनते तो अपने पति को कहते हो, अजी सुनते हो यहां मैं गरम गरम गोभी के आलू के पराठे बना रही हूं, अगर ठंडे हो जाएंगे तो मजा नहीं आएगा, आओ 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 खा लो। घर में मम्मी जी होती है, सासू माँ होती है, ससुर जी होते हैं, उनको कहते अरे अरे मामा जी मैंने बड़ा अच्छा भोजन बनाया है, गर्मा गर्म है, खा लो आप अपने बच्चे को बुलाते हो, आप अपने पति को बुलाते हो, आप अपने सास ससुर माँ बहन को बुलाते हो, लेकिन उतने ही प्यार से क्या कभी भगवान को बुलाया है? कभी भगवान को कहा, हे ठाकुर मैंने आपके लिए बड़े प्यार से भोग बनाया है, आओ ग्रहण करो? कहां कभी? और झूठ कहते हो कि भगवान आते नहीं। कभी जितना प्रेम से आप अपने बच्चे को बुलाते हो, जितने प्रेम से अपने माँ बाप को बुलाते हो, जितने प्रेम से अपने पति को बुलाते हो, उससे आधा प्रेम यदि भगवान के लिए दोगे ना तो भगवान दौड़े चले आएंगे प्यारे। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं? द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। आइए दो पंक्ति हम और आप सभी गुनगुनाए कि कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। गाना है, यदि ताली बजाओगे आप सभी तो मैं गाऊंगा, तो बजाओगे? भाषणातल्या टाळा नाही वाजवायच्या आहे, एका आवाजात सर्वांच्या टाळा आल्या तर सभी लोग एक साथ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं,
सबरी के जैसे और सभी लोग गाएंगे अपने भाव से। रहे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। जय हो। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। कई लोगों ने मुझे कहा था महाराज भगवान भी कभी सोते हैं, भगवान भी कभी सोते हैं। यदि भगवान सो जाए तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। नहीं नहीं प्यारे, दुनिया का मालिक भी सोता है लेकिन सुलाने वाला तो चाहिए। इसलिए कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ जशोदा की तरह तुम सुलाते नहीं। माँ जशोदा की तरह तुम सुलाते नहीं। माँ जशोदा की तरह तुम सुलाते नहीं। माँ यशोदा की तरह तुम सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। श्री राधे कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। 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 गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। गोपियों की तरह तुम न जाते नहीं। गोपियों की तरह तुम न जाते नहीं। गोपियों की और अंत में तरह सभी लोग एक तुम न जाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी
कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। भगवान नाचता भी है, लेकिन नचाने वाला तो कोई होना चाहिए ना। हम आगे कथा में सुनेंगे कल परसों। पता है जब भगवान गोपियों के घर में जाते थे ना, तो गोपियां क्या कहती थी भगवान को, अरे कन्हैया ऐसा मैंने सुना है कि तू बड़ा अच्छा नृत्य करता है, बड़ा अच्छा नाचता है तू, मैंने सुना है ऐसे। हाँ मैं बहुत अच्छा नाचता हूं, तो जो थोड़ा सा नाच के दिखा ना, थोड़ा सा नाचना। अब छोटे से कन्हैया गोपियों को कहते हैं ठीक है, मैं यदि अच्छा नाचूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो गोपियां क्या कहती थी, कन्हैया यदि तू अच्छा नाचेगा ना, तो अगर अच्छा नृत्य करेगा ना, तो ये कटोरी मैं तुझे छाछ दे दूंगी, एक कटोरी छाछ। और ये कटोरी छाछ के लिए दुनिया का मालिक गोपियों के सामने नाचता था। अब मैं आपसे पूछूंगा, क्या कन्हैया को ये कटोरी छाछ दुर्लभ था, मिलता नहीं था? अरे 9 लक्ष गौ थी नंद बाबा के घर, त्याला काही एक वाटीभर ताक मिळत नव्हतं। मग जो देव नाचला तो वाटीभर ताका करता नाही, तर जो देव नाचला तो त्या गवडणींच्या भावा करता, त्या गवडणींच्या प्रेमा करता। दुनिया में प्रेम बहुत बड़ी चीज होती है प्यारे। भगवान को आप प्रेम कर लो, भगवान वो करेगा जो आप चाहते हैं। इसलिए भगवान को पाना इतना आसान नहीं, लेकिन इतना दुर्लभ भी नहीं। आज ध्रुव जी ने केवल 6 महीनों में भगवान को प्राप्त कर लिया, केवल 5.5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया। हमें क्यों नहीं मिलेगी? जरूर मिलेंगे, लेकिन वैसा भाव तो हमारे अंदर हो प्यारे। कल हमने बड़ा प्यारा ध्रुव चरित्र सुना। ध्रुव जी को भगवान बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, अपने पिता का राज्य दिया है। और उत्तानपाद महाराज पालकी लेकर आते हैं, रथ में ध्रुव जी को बिठाला गया। बड़ा भारी स्वागत हुआ है। उत्तानपाद महाराज ने अपने बच्चे का, ध्रुव जी का स्वागत किया और राजगद्दी पर बिठाया। उत्तानपाद महाराज वन में निकल गए। कई दिन बीते। ध्रुव जी के बेटा उत्कल हुए, उत्कल के बेटा अंग हुए, अंग के बेटा राजा वैन हुए। ये जो वैन महाराज थे ना, इन्होंने सब तरफ राज्य में संदेश दे दिया, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा कजित। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई कीर्तन नहीं करेगा, कोई भगवान का नाम संकीर्तन नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि जो पालनहार होता है, जहां सबका पेट पालता है, वही भगवान होता है। मैं आपका महाराज हूं, मैं आप सबको भोजन देता हूं, इसलिए आप मुझे ही भगवान मानो। कुछ समय तक तो चला, लेकिन जब संत को कीर्तन से वंचित कर दिया, तो साधु संत के ऊपर जब अतिरेक होने लगा, तो संतों ने कहा ये ठीक नहीं है। वैन महाराज को समझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं समझे, तो अंत में वैन महाराज का वध कर दिया। अब वैन महाराज, उनको संतान नहीं थी, तो उनके शरीर का मंथन किया गया। और मंथन किया तो दाहिनी भुजा से भगवान साक्षात पृथु भगवान प्रकट हुए, और बाई भुजा से साक्षात लक्ष्मी मां अर्ची देवी के रूप में प्रकट हुए। पृथु महाराज ने, ये वैन महाराज के प्रकोप से पृथ्वी मां ने अन्न देना बंद कर दिया था। कई यज्ञ किए पृथु महाराज ने, लेकिन फिर भी भूमि ने अनाज नहीं दिया। तो एक बार तो पृथु महाराज इस भूमि को मारने के लिए दौड़े, तो साक्षात धरणी मां प्रकट होकर कहती है, महाराज मेरा कोई दोष नहीं है,
ये वैन महाराज के पाप से पृथ्वी बंजर हो चुकी है। आप एक काम करो, आप आपकी प्रजा को कर्म करने का संदेशा दो, उनको कहो खेती करो। और फिर खेती करने लगे सब लोग, और फिर अनाज मिलने लगा। पृथु महाराज के आगे इसी वंश में पृथु के महाराज अंतर्धान हुए हैं। अंतर्धान के बेटा हविरदान, हविरदान के बेटा प्राचीन बरही हुए हैं। और प्राचीन बरही के प्रसंग में एक बहुत सुंदर एक कथा आती है, जिसे पुरंजनोपाख्यान कहते हैं। एक काल्पनिक कथा है। ये जो प्राचीन बरही थे ना, बचपन से यज्ञ करते थे। यज्ञ, क्योंकि जो सब यज्ञ करता है ना, वो स्वर्ग का राजा इंद्र बनता है। यदि आप में से किसी को स्वर्ग के महाराज बनना है, इंद्र बनना है, तो आप सब यज्ञ पूरे करना अपने जीवन में। किसी को बनना है, अरे सब यज्ञ करो, इंद्र बन जाओ। लेकिन यज्ञ करना क्या इतना आसान है? नहीं है। मैं हवन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यज्ञ की बात कर रहा हूं। यज्ञ किसे कहते हैं? वो यज्ञ होता है, उस यज्ञ में हाथी के सूंड के बराबर जो लोनी होता है, मक्खन होता है, उसकी धारा पड़ती है हवन कुंड में। हत्तीच्या सोंडे एवढी तुपाची धार निरंतर यज्ञ पूर्ण होईपर्यंत त्या यज्ञाच्या हवन कुंडामध्ये पडत राहतं। आता एवढं तूप मिळेल का? आता महाराजाला द्यायला वरणावर तूप मिळत नाही। हत्तीच्या सोंड्या एवढा लिकोटी आधीच्या काळामध्ये एक मन होती, आता ती लुप्त झाली। तुम्ही ऐकलं असेल ना, जिकडे तुपाची धार तिकडे तिकडे म्हणा ना, तिकडे साधूची यरधार। इकडे नाही वाटते ती मन, नाही काय? तुपच नाही तर काय मन राहणार आहे? एका महाराजांनी असंच सांगितलं, आम्हाला वर्णावर तूप हवं, कारण महाराज लोकाला खूप लागतं। महाराजांना पाळणं म्हणजे कमी नाहीत। मला हे हवं आहे, मला ते हवं आहे, मला ते हवं आहे, नाकी तोंडी येतं कार्यकर्त्यांच्या, है ना बाबीजी? मेरे को दूध होना। पण आम्ही तेवढा त्रास देत नाही। आमच्या बहिणीला विचारा, पण त्रास दिला नाही तरी सुद्धा महाराज, आमचे राजू भाऊ, आमचे मेहता साहब, आमच्या बहिणी 4 वेळा सकाळपासून, महाराज काय हवं, महाराज चहा पाठवू का, महाराज दूध पाठवू का, महाराज हे घेता का, महाराज ते घेता का, महाराज कमी तिखटाचं। रात्री कीर्तन झाल्यानंतर गरम दूध पाठवतात त्या। खूप सेवळ, खूप प्रेमळ स्वभाव। आम्ही ज्या वेळेला बाहेर निघतो ना, जगात सर्वात जास्त प्रेम करणारं एकच पात्र असतं, ती आई। ज्या वेळेला बाहेर निघतो त्यावेळेला आई मला जवळ घेतं, डोक्यावरून हात फिरवतं आणि सांगतं, काळजी घे बरं का बेटा, व्यवस्थित वेळेवर जेवण करा। त्यावेळेला डोळ्यात पाणी येतं, असं वाटतं आता आईला सोडून गेल्यानंतर आम्हाला कोणाचं प्रेम मिळेल। पण इथं आल्यानंतर तिथे एका आईचं प्रेम मिळतं, इथं आल्यानंतर आमच्या हजारो मातेचं प्रेम आम्हाला मिळतं। लेकरासारखं सांभाळतात। आमच्या वैदिकडे पाहिलं की आम्हाला असं वाटतं आमची आईच आहे की काय पुढे। आधीच्या काळामध्ये ती मन होती, जिकडे तुपाची धार तिकडे साधूची येरधार। एका महाराजांनी सांगितलं असंच, मला तूप हवं। आणि मग काय केलं, माऊलीने इकडे तिकडे धडपड करून या घरी जाऊ दे, त्या घरी जाऊ दे, कोणाच्याच घरी मिळालं नाही। मग पतंजलीच्या दुकानात गेली, तिथून मग तुपाचा डबा आणला। आता कधी घरी न दिसलेला तुपाचा डबा घरी दिसल्यानंतर यात काय आहे म्हणून लहानशा मुलाने, त्यानं जीवनात कधी तूप पाहिलं नव्हतं, त्यानं पाहिलं होतं बटर, बटर, तूप नव्हतं पाहिलं त्याने। आणि मग पाहिल्यानंतर आईला विचारलं, आई हे काय? म्हणले, बाळू हे तूप आहे। मग लहान मुलाने आग्रह धरला, आई तूप, आई तूप, आई तूप। आई म्हणले, चूप, का बाबा आलाय तो, त्याला तूप पाहिजे, त्याच्यासाठी आणलंय ते।
नाही काय, आता तूप मिळत नाही. मग आता मिळतं काय? एक शपक आहे पण सांगतोय, राम के अवतार में फल फलावर, कृष्ण के अवतार में घी, कलियुग में गरम गरम चाय, फूक फूक कर पी. रामाच्या अवतारात फळ होते, द्वापार युगामध्ये कृष्णाच्या अवतारामध्ये दही दूध होतं, मक्खण होतं. आता गरम गरम चहा असते, सकाळी सकाळी चहा, संध्याकाळी चहा. अगोदरच्या काळामध्ये मावल्या काकडा करायच्या. काकडा किती सकाळी काकडा होते ना, किती सुंदर. आमचे परमादरणीय परमश्रद्धेय नितीन महाराज सकाळी काकडा करतात, किती गोड चाली म्हणतात. आज इतकं सुंदर वाटलेत महाराज त्या चाली, वारकरी संप्रदायाच्या आदिशक्ती मुक्ताबाईंच्या त्या फडावरल्या त्या सुंदर सुंदर चाली ऐकून मन प्रसन्न होतंय. आणि त्या काकड्यामध्ये महाराज सकाळी आमचे साधू संत म्हणतात, नाही काय, नितीन महाराज इथून माईक वरती म्हणतात, उठोणी वेगीसी चला जाऊ रावळासी, जळती पातकाच्या राशी काकड आरती देखलिया. इकडं हा काकडा चालू असतो, तिकडं घरामध्ये मावल्यांचा दुसराच काकडा चालू असतो. त्याही असाच काकडा करते. ते काय म्हणतात मग, उठोनी वेगीसे चला जाऊ चुली पाशी. आता जरा हे जुनं वाटतं, आता पुन्हा मला बदल करावा लागेल. उठोनी वेगीसी चला जाऊ शेगडी पाशी, चला जाऊ गॅस पाशी. आणि तिथं जाऊन काय करू, लायटर घेऊ, गॅस ऑन करू, त्याला लायटर लावू, त्यावरती पातेलं ठेवू, त्यामध्ये नाही काही पाणी टाकू, त्यात साखर टाकू, पत्ती टाकू, विलायची टाकू, अजून काय टाकायचं असेल ते टाकू, आणि त्याला खद 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 असं उकडू येऊ देऊ. आणि मग त्यामध्ये दूध टाकू, आणि मग प्रेमाने त्याला गाळू, आणि गाळून मग तो चहा एकदाचा समोर आला की त्या चहाकडे पाहून उत्तरार्ध म्हणतं, जळती पातकाच्या राशी चहाचे कप देखलिया. आमचा काकडा तिथं चालतो, नाही काय महिला मंडळीचा. मी एकाला विचारलं, का हो तुम्ही नेहमाने 2 वेळा चहा घेता, एकदा सकाळी घेता एकदा संध्याकाळी. हा घ्यावं लागतं महाराज. म्हटलं काय होतं? ते म्हणे महाराज सकाळी चहा घेतला की मागचे पाप जळतात ना, संध्याकाळी घेतला की दिवसभराचे जळतात. म्हटलं घेत जा मग. बरं 2 टाइम घेतलेला बरं आहे, पण काही काही लोक महाराज 24 तास चहा घेतात. काही काही बिनकामाचे लोक असतात ना, त्यांचा वेळ जात नाही, ते हॉटेलात बसतात, हॉटेलात. आणि हॉटेलात दिवसभरात कोणी आला, अरे चहा पाज ना, चहा पाज ना, त्याचा अखंड हरिनाम चालूच असतं ते चहाचं. त्याला कधीही विचारा चहा घेतं का, येऊ द्याच म्हणतो ते. चहा घेतला पाहिजे, पण त्याचं प्रमाण असलं पाहिजे. कारण चहामध्ये निकोटीन नावाचं जहर असतं, जे तंबाखात असतं. मग महाराज तुम्ही चहा पित नाही काय? मला प्यावंच लागतं, कारण मी आधी चहा सोडला होता. मग कीर्तनाला गेलं, भागवताला गेलं की मग महाराज आपण म्हणा मला चहा नको. मग ती माऊली म्हणतात दूध घ्या महाराज. एका घरी मी असंच गेलो, म्हटलं बाबा मी चहा पित नाही. मग त्या घरामध्ये बोलायला त्या घरमालकाला बोलावते, त्याला म्हणाली, काय बाबाला आधी विचारून घ्यायचं ना, काय बाबाला चहा नको, दुधावर आला बाबा. तेव्हापासून मी हात जोडले, म्हटलं आता जे समोर आलं ते पिऊन घ्यायचं, कधी हे नको ते नको म्हणायचं नाही. जे आलं ते घेऊन घ्यायचं. म्हणून हत्तीच्या सोंडा एवढारी धार त्या यज्ञ कुंडामध्ये सतत पडतय, तसं जे यज्ञ पूर्ण होतय. असे 100 यज्ञ पूर्ण केल्यानंतर स्वर्गातला राजा इंद्र बनतो. आणि म्हणून बसा